अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में अपने दोस्तों और साथियों के लिए बैंक अल हबीब के सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर्स के साथ साथ ज़बरदस्त प्रॉफिट रेट भी लाया हूं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रेट देने वाला बैंक है। वीडियो में हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। फाइलर, नॉन फाइलर और ज़कात की कटौती का भी हम तरीकाकार जानेंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा है वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इस वक्त बैंक अल हबीब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूँ। बैंक अल हबीब अपने सीनियर सिटीजन सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहा है बाकी बैंक की निस्बत से। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले नंबर पर आपको जो बैंक अभी प्रोवाइड कर रहा है वो है नो मिनिमम नो मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि आप 0 रुपए की इन्वेस्टमेंट से लेकर लाखों रुपए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। कोई लिमिट नहीं रखी गई कि आपके पास 1 लाख हो 5 लाख हो तब आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं या फिर इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 90% फाइनेंसिंग फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि आप अगर कर्जा लेना चाहते हैं इस बैंक से तो वो भी आपको मिलेगा 90% तक। उसके बाद आपके पास फ्री ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन मौजूद होगा, यानी कि आप इस अकाउंट को अपने मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप बैंक अल हबीब की ऐप को इंस्टॉल करके बैंक अल हबीब की ऐप से इसको सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट रेट होगा वो आपका मंथली बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा और आपको जो प्रॉफिट है वो मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा। उसके बाद आपको फ्री बैंकर चेक्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद पे आउट जो है अब वो आपकी मंथली बेसिस के ऊपर होगी। उसके बाद आपके पास नो रिस्ट्रिक्शन है ऑन विड्रॉवल्स, यानी कि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं मंथली वीकली डेली बेसिस के ऊपर, कोई लिमिट नहीं रखी गई। उसके बाद आपको अट्रैक्टिव जो है प्रॉफिट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आपके पास फ्री ई स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद आपको पे पाक जो है डेबिट कार्ड वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्री। और उसके बाद आपके पास अगर कोई भी आप ट्रांजेक्शन विड्रॉवल वगैरह कुछ भी करवाते हैं तो उसी वक्त आपको फौरन एसएमएस अलर्ट से अलर्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, जो जो आपने अगर इस अकाउंट को ओपन करवाना उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड है। अगर आपने सीनियर सिटीजन ये अकाउंट ओपन करवाना है तो आप कोई भी बैंक अल हबीब की नज़दीकी ब्रांच को विजिट करके ये आप ओपन करवा सकते हैं, या फिर आपके पास ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, डाउनलोड फॉर्म है, उसके बाद डाउनलोड केफीएस है, उसके बाद फी जो आपके चार्जेस वगैरह इस अकाउंट के ऊपर लगेंगे वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये केएफसी है यानी कि की फैक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद ये आपका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो है। उसके बाद ये आपके पास जो एसबीपी के फॉर्म है वो है। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है इस अकाउंट के लिए जो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इजीली जाकर किसी भी बैंक अल हबीब की ब्रांच के अंदर जाकर डिस्कस कर सकते हैं, ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उनके ऊपर फाइलर, नॉन फाइलर और उसके बाद ज़कात की कटौती होती है। ठीक है, क्योंकि फाइलर का 15% और नॉन फाइलर का 30% टैक्स करता है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर। ठीक है, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ज़कात की कटौती जो है वो 2.5% है। आगे चल के मैं आपको मजीद कैलकुलेशन करके बताऊंगा। उसके बाद जो इस अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और उसकी एक कॉपी जो है वो वेरीफाइड आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जॉब या जॉब लेटर होना चाहिए या फिर आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रूफ ऑफ इनकम होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ गला मेरा ख़राब है, माजरत ख्वाह हूँ। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की जानब। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन्स अकाउंट। तो सीनियर सिटीजन अकाउंट में आप
इंडिविजुअल बंदा भी ये अकाउंट ओपन करवा सकता है जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से अबव है। ज्वाइंट भी आप ओपन करवा सकते हैं ये अकाउंट। एक जो है, जो आपका अकाउंट होल्डर है उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए या 18 साल से ज़्यादा, और दूसरा जो है आपका अकाउंट होल्डर उसकी जो उम्र है वो 60 साल होनी चाहिए, 60 साल से अबव होनी चाहिए, यानी कि आप ज्वाइंट भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं सीनियर सिटीजन का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको पर एन के हिसाब से 18.75% आपको प्रॉफिट रेट दे रहा है। बैंक अल हबीब तकरीबन 3% इन्होंने, बैंक अल हबीब ने अपने अकाउंट के अंदर सीनियर सिटीजन में अकाउंट में प्रॉफिट रेट का इजाफा किया। ठीक है, उसके बाद ये 1 अप्रैल को तकरीबन अपडेट हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट रेट। अब हम कैलकुलेटर ऐप को निकाल लेते हैं और अपनी कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट रेट की। ठीक है, यहाँ पर मैंने निकाल लिया। अब फर्ज करते हैं आपके पास अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आपने तवज्जो करनी है, मैं बिल्कुल आपको ए टू जी सारी चीज़ें, फाइलर नॉन फाइलर सब चीज़ें बताऊंगा, तो आपने तवज्जो फरमानी है। फर्ज करें मेरे पास 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मुझे जो प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 18.75%। ठीक हो गया। उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा 100 के ऊपर, तो मेरा जो 1 साल का प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 93,750 रुपया। ठीक है, 93,750 रुपया 1 साल का प्रॉफिट रेट है। और 1 मंथ का कितना प्रॉफिट रेट होगा, वो होगा 7,812 रुपए। ठीक है, ये 7,812 रुपए आपको 1 मंथ का प्रॉफिट रेट मिलेगा, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन के ऊपर प्रॉफिट रेट मिलता है वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिलता है। पहले हमने बेनिफिट्स और फीचर्स में जाना। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, फाइलर का 15% टैक्स करता है और नॉन फाइलर का 30% टैक्स करता है। ये भी तो आपने बात दिमाग में याद रखनी है ना। तो 15 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाता हूँ और तकसीम करवाता हूँ 100 के ऊपर, तो आपका जो टैक्स कटेगा वो तकरीबन 14,062 रुपए आपका टैक्स कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 93,750 में से हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं 14,062 रुपए को, तो आपका जो बाकी प्रॉफिट रेट बनेगा 1 साल का वो बनेगा तकरीबन 79,688 रुपए आपको 1 साल का प्रॉफिट रेट मिलेगा। उसके बाद 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूँ, तो आपका जो मंथली प्रॉफिट रेट होगा फाइलर होने की टैक्स कटने के बाद 15%, वो 6,640 रुपए आपको मिलेगा 1 मंथ का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर फर्ज करें मैं नॉन फाइलर हूँ, तो नॉन फाइलर का जो टैक्स कटेगा वो 30% टैक्स कटेगा। 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ, उसके बाद मैं तकसीम करवाता हूँ इसको 100 के ऊपर, तो आपका जो 1 साल का जो हमारा जो टैक्स कटेगा, यानी कि फाइलर होने की निस्बत से आपका 28,125 रुपए आपके प्रॉफिट रेट में से। तो हमारा जो प्रॉफिट रेट था 93,000 आपका 750 रुपए, उसमें से हमने क्या कर देना, निकाल देना है 28,125 रुपए को, तो आपका जो बाकी प्रॉफिट रेट होगा वो बनेगा 65,625 रुपए आपको 1 साल का प्रॉफिट रेट मिलेगा। उसके बाद मैं इसे डिवाइड करवा देता हूँ 12 के ऊपर, तो आपका 1 साल का जो प्रॉफिट रेट होगा 30% टैक्स कटने के बाद, अगर आप नॉन फाइलर हुए तो वो 5,468 रुपए आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप नॉन फाइलर हुए तो ये 1 मंथ का आपका प्रॉफिट रेट होगा 5,468 रुपए। ठीक हो गया, ये मैंने आपको फाइलर और नॉन फाइलर का 1 मंथ का 1 साल का प्रॉफिट रेट का बता दिया। अब आपने तवज्जो करनी है, आपके पास जो ज़कात की कटौती होगी आपके इन्वेस्टमेंट 5 लाख के ऊपर, वो होगी 2.5%। ठीक है, उसको मैं डिवाइड करवाता हूँ 100 के ऊपर, तो आपकी 5 लाख के ऊपर जो ज़कात की कटौती होगी 1 साल की, अगर आप ज़कात की कटौती करवाते हैं तो 12,500 रुपया। ठीक है, 12,500 रुपया आपकी ज़कात की कटौती होगी। अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं, फिर आपकी ज़कात की कटौती नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने आपको 5 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर फाइलर नॉन फाइलर का मंथली, और मैंने आपको सालाना बेसिस के ऊपर प्रॉफिट रेट बता दिया, और मैंने आपको ज़कात की कटौती भी बताई। इसी तरह आप 5 लाख की, 10 लाख की,
15 लाख की, 20 लाख की, उसके बाद 1 करोड़ की, या फिर 1 लाख की, 2 लाख की, जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है आप उसको मल्टीप्लाई करके आप अपने क्या कर सकते हैं, फाइलर नॉन फाइलर ज़कात की कटौती सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मुकम्मल वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजिम प्रेस किया करें, ताकि यार आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे ज़रूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।